उस दिन लंबी यात्रा के बाद सुबह 4 बजे मैं घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया तो पत्नी सुचिता ने नींद में आकर दरवाजा खोला और बिना मुझे अंदर आने का इंतजार किए पलटकर अंदर चली गई। मुझे चाय की तलब थी, लेकिन मैं उसे जगा नहीं सकता था क्योंकि वह सोने जा चुकी थी। मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर कमरे में आकर अपना सामान एक तरफ रखकर पलंग पर लेट गया। खुद से रसोई में जाकर चाय बनाने की इच्छा भी नहीं हुई। सुचिता बच्चों के साथ सो गई थी और ना उसने मुझसे कुछ पूछा और ना ही मैंने उससे कुछ कहा। यह हमारी मुलाकात का सामान्य तरीका बन चुका था। सप्ताह में 2-3 बार ऐसा ही होता था क्योंकि मेरा काम मार्केटिंग का था और मैं अक्सर देर से घर लौटता था। सुचिता भी इस स्थिति की आदत डाल चुकी थी। उसे सुबह जल्दी उठकर बच्चों को स्कूल भेजना होता था और घर के अन्य काम भी करने होते थे। आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक माँ की याद आ रही थी, जो 7 महीने पहले स्वर्ग सिधार गई थी। जब तक माँ थी वह ही दरवाजा खोलती थी। उन्हें कभी भी बहू को परेशान नहीं किया। माँ कुसुम मेरी जिंदगी की महत्वपूर्ण शख्सियत थी। जब भी मैं लेट आता था, माँ दरवाजा खोलती थी और मेरे अंदर आने तक वहाँ खड़ी रहती थी। जब तक मैं अंदर नहीं आ जाता, वह दरवाजा खुद बंद नहीं करती थी। अक्सर वह पूछती, सुजीत थक गए हो, चाय पियोगे? अगर कभी मैं हाँ कहता था तो वह खुद रसोई में जाकर चाय बना देती थी। वह चाय पीते समय मेरे पास बैठती और चुपचाप मेरी कंपनी का आनंद लेती। इसके बाद वह भी अपने कमरे में जाकर सो जाती। शादी के बाद समय की कमी के कारण यह आम हो गया कि मैंने अपनी माँ को कम वक्त देना शुरू कर दिया। पैसा कमाने की दौड़ में मैं उन्हें नजरअंदाज करता गया। जब माँ बीमार हुई तब भी मैं उनके साथ नहीं था। मैंने सुचिता को जिम्मेदारी दी और पैसे दिए ताकि वह माँ को अस्पताल ले जा सके। जब माँ अंतिम समय में थी, मैंने मीटिंग के कारण उनका कॉल रिसीव नहीं किया। यह सब सोचते सोचते मैंने ये महसूस किया कि मैंने अपनी माँ के साथ कितना कम समय बिताया। ट्रेन के सफर के दौरान एक औरत अपने बेटे को गोद में उठाए आई और अपनी कठिनाइयों को साझा करने लगी। उसकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी माँ को भूल गया था, जबकि वह अंतिम समय भी मेरे बारे में सोचती रही। उसकी हिम्मत और उसकी बातें मेरे दिल को छू गईं। मुझे एहसास हुआ कि पैसों के साथ परिवार का समय भी कितना महत्वपूर्ण है। जब सुबह मैं उठा तो देखा सुचिता रसोई में थी और बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने बच्चों से कहा, मैं भी हूँ, मुझे बाय क्यों नहीं किया? दोनों बच्चे मुझे हैरानी से देखने लगे लेकिन खुश थे। मैंने उन्हें गले लगाते हुए कहा, चलो आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आता हूँ। यह उनके लिए सुखद था और सुचिता के लिए भी। अब मुझे समझ में आ गया था कि पैसा कमाने के साथ साथ परिवार का महत्व भी अत्यंत जरूरी है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपकी प्यारी चैनल पारिवारिक स्टोरी को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।